जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज मैं एक कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। कॉन्सेप्ट क्या, एक बच्चे की कन्फ्यूज़न है कि एक क्या, अब कई सारे बच्चों की कन्फ्यूज़न है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जब क्वेश्चन आता है तो हम पहचानेंगे कैसे कि वो वेरिएबल सेपरेबल का है कि होमोजीनियस का है या फिर डिफरेंशियल लीनियर इक्वेशन का है। इन तीनों कैटेगरीज में हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि कौन सी कैटेगरी का है, किस टाइप से सॉल्यूशन करना है हमको। ठीक है, तो देखो अब तीन ही कैटेगरी है हमारे पास। तो तीन कैटेगरी में से अगर हमने दो कैटेगरी को पहचानना सीख लिया तो तीसरी तो बची, वो होगी ही होगी अगर दो नहीं हुई तो, है ना। तो भैया तीनों के बारे में नहीं जानना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो के बारे में जानेंगे। तीसरे के बारे में अगर वो फॉर्म हमें पता है, उसी तरह से लिखी हुई आ जाती है तो तीसरी लगेगी ही लगेगी। अगर बाकी दोनों पे अप्लाई नहीं होता है तो तीसरी होगी ही होगी, है ना। तो तीसरे के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें पहली जो कैटेगरी है वो है वेरिएबल सेपरेबल की। वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है। तो वेरिएबल सेपरेबल, देखो जैसा नाम है वेरिएबल मतलब वो चीज़ें जिनकी वैल्यूज़ बदलती रहती हैं हर क्वेश्चन में। तो वेरिएबल हमारे एक्स वाई जेड यही सब हो जाते हैं ना। और सेपरेबल मतलब सेपरेट, मतलब अलग अलग। तो वेरिएबल सेपरेबल का फंडा सिंपल सा है। जैसे ये समझना आप कि मान लो एक है हमारा बॉयज़ कॉलेज, एक है हमारा गर्ल्स कॉलेज। तो क्या होगा, बॉयज़ कॉलेज में कौन पढ़ेंगे, बॉयज़ पढ़ेंगे, ये सीधी बात है। और गर्ल्स कॉलेज में गर्ल्स पढ़ेंगे। मानते हैं आप में से बहुत लोगों का मन होगा यहाँ पे भी पढ़ लें, पर प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है ना। चले मत जाना वरना मार खा जाओगे। ठीक है, तो बॉयज़ कॉलेज में बॉयज़ पढ़ते हैं, गर्ल्स कॉलेज में गर्ल्स पढ़ती हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है। एक दूसरे में मिक्स नहीं हो सकते अगर बॉयज़ और गर्ल्स हैं। मिक्स वालों की बात अलग है भैया, उनकी अलग मौज है। ठीक है, उनकी बात छोड़ देते हैं। गर्ल्स और बॉयज़ वाले समझे यहाँ पे। ठीक है, ऐसा अगर होगा तो ऐसा ही रहेगा ना कि गर्ल्स में गर्ल्स पढ़ेंगी, बॉयज़ में बॉयज़ पढ़ेंगी। यही समझो यहाँ पे कि dx, dy और dx ये दो चीज़ें यहाँ पे होंगी डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखी हुई। अब अगर किसी भी क्वेश्चन में ऐसा हो जाता है कि x वाले x की तरफ चले जाएं, y वाले y की तरफ आ जाएं और बीच में लगा हो इक्वल। ठीक है, x वाले हो जाएं x की तरफ, y वाले हो जाएं y की तरफ और बीच में हो इक्वल, तो वो वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन है। समझे, वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन हो जाएगा वो। जैसे देखो एक एग्जांपल में बताता हूँ यहाँ पे कि अगर लिखा हुआ है x प्लस एक्स वाई dx इज इक्वल टू y प्लस एक्स वाई dy, कुछ इस तरह से अगर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। अब देखो इसमें क्या हो सकता है, x अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे 1 प्लस वाई dx बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे y कॉमन ले लें तो 1 प्लस एक्स dy बचेगा। अब x वाले टर्म को x की तरफ ले आओ, dx की तरफ, और y वाले को y की तरफ भेज दो। तो क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ये ऐसा कुछ हो जाएगा, बोलो। तो देखो x वाले x की तरफ आ गए, y वाले y की तरफ आ गए। मतलब ये समझो पहले मिक्सचर था, चल रहा था, पर जब से बॉयज़ कॉलेज और गर्ल्स कॉलेज का जन्म हुआ तो उसमें जन्म होने के बाद बॉयज़ अलग हो गए, गर्ल्स अलग हो गए। बेचारे बॉयज़ दुख में हो गए। ठीक है, तो दुखी नहीं होना। ठीक है, कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट गलत जगह से समझा रहे हैं पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, दिल की बात है ना, समझ जाना बस। देखो तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई, x वाले x की तरफ आ गए, y वाले y की तरफ आ गए। तो ये वेरिएबल सेपरेबल की खासियत है। वेरिएबल सेपरेबल में ही ऐसा पॉसिबल है कि x वाले x की तरफ, y वाले y की तरफ हो जाएंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो वेरिएबल सेपरेबल के क्वेश्चन हैं। ठीक है, पहली कैटेगरी समझ में आ गई, बोलो हाँ ना। हाँ ना कमेंट में बोलो, ऐसे थोड़ी ना चलेगा, तब हम आगे पढ़ाएंगे।
नहीं तो नहीं बताएंगे जाओ। ठीक है, बताओ आ गया कि नहीं आ गया? वेरिएबल से वेरिएबल पहचान लोगे? बताओ, हम कमेंट देखेंगे ज़रूर। और जो नहीं करेगा कमेंट ना, उसकी वीडियो पॉज हो जाएगी, यहीं पे पॉज हो जाएगी, उसके आगे चलेगी ही नहीं, करप्ट हो जाएगी। तो पहले कमेंट में लिख के आओ हाँ आ गया समझ में। नहीं आया तो नहीं भी लिख के आओ, पर लिख के आना जरूरी। ठीक है, तो देखो वेरिएबल से वेरिएबल हो गया, क्लियर है। अब आगे देखते हैं दूसरी कैटेगरी है होमोजीनियस। होमोजीनियस फंक्शन क्या होते हैं? जैसे होमोजीनियस सॉल्यूशन तो आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। ये कहाँ नाम ले लिया केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री कहाँ पढ़ते हैं, पर पढ़ लिया करो भैया, वो भी बोर्ड में आएगी थोड़ी बहुत है। नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं, हम अलग बताएंगे, उससे मतलब ही नहीं है। होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन। अच्छा, केमिस्ट्री में तो इसके बारे में बात होती है, केमिस्ट्री में होमोजीनियस सॉल्यूशन के बारे में बात होती है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट वाली नहीं पढ़नी, पर बनानी सबको है किसी न किसी के साथ, है ना। और बनाने के लिए सब लोग ढूंढ रहे हैं, पर पढ़ना नहीं चाहते। पढ़े कौन, कहाँ रटना पड़ेगा, केमिस्ट्री बोरिंग सब्जेक्ट है ना। पर बनानी इंटरेस्टिंग होती है, बनाने को मिल जाए बस, सब अपने आप में शाहरुख खान बन जाएंगे। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। तो होमोजीनियस फंक्शन का मतलब क्या है यहाँ पे, कि होमोजीनियस फंक्शन में ऐसा क्या होगा। होमोजीनियस फंक्शन को हिंदी में नाम समझोगे ना तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि क्या है। हिंदी में कहते हैं इसको समघातीय फलन। सम मतलब एक जैसे, घात मतलब पावर। तो ऐसे इक्वेशंस जिसमें हर एक टर्म की पावर इक्वल हो, वो हमारे होमोजीनियस फंक्शन होते हैं। टर्म मतलब जैसे कि लिखा हुआ है x² प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर, या फिर x³ प्लस xy² प्लस x² प्लस y³। तो इसमें अगर हम यहाँ पे देखें पावर 2, यहाँ पे देखें पावर 2, इस टर्म की पावर भी 2 है। मानते हैं वेरिएबल अलग अलग हैं, वेरिएबल अलग अलग होने का मतलब नहीं है, जब हम पावर को देखेंगे तो मल्टीप्लाई होने पे पावर ऐड होती है। इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, दोनों मिलके 2 हो जाएंगे। ठीक है, मतलब वो हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, पर बेसिकली वो साथ में हैं, तो इसलिए पावर 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक टर्म जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी पावर 2 है, यहाँ पे भी पावर 2 है, यहाँ पे भी सेम तरीका, यहाँ पे भी कि x की पावर 3 है, यहाँ पे भी टोटल पावर अगर हम देखेंगे तो 3 है, यहाँ पे भी पावर 3 है, यहाँ पे भी पावर 3 है। तो ये होमोजीनियस फंक्शन की खासियत होती है कि होमोजीनियस में ऐसा होगा ही होगा कि हर एक टर्म की पावर हमें ऐसी कुछ दिखेगी। जैसे हमें क्वेश्चन अगर देखने को मिल गया कि dy/dx इज इक्वल टू x² प्लस xy और y² अपॉन xy, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये हमारा होमोजीनियस फंक्शन है, क्योंकि पावर 2 पावर 2 पावर 2 पावर 2 हर जगह पे पावर 2 है, तो हमारा होमोजीनियस फंक्शन की कैटेगरी में ही आएगा। ठीक है, तो ये खासियत रहती है होमोजीनियस फंक्शन की। तो हिंदी नाम अगर पता है आपको समघाती फलन, तो वहाँ से भी आप समझ सकते हो इसकी होमोजीनियस फंक्शन क्या होते हैं, होमोजीनियस फंक्शन कैसे पहचानते हैं। ठीक है, पहचान लिया, तो पहचानने के बाद क्या करते हैं होमोजीनियस में। एक और चीज़ें समझ लो कि अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर तुम्हें साइन के अंदर, कॉस के अंदर ऐसा कुछ देखने को मिल जाए, डिफरेंशियल इक्वेशन में tan के अंदर x अपॉन वाई, वाई अपॉन x, अगर ये किसी भी इक्वेशन में देखने को मिल जाए तो आंखें बंद करके होमोजीनियस का क्वेश्चन होगा, ऐसे ही पहचान लेना बस। ये अगर दिख गए तो, गलती से भी अगर दिख गए तो होमोजीनियस का ये क्वेश्चन है, ऐसे ही होमोजीनियस का लॉजिक से, होमोजीनियस के सॉल्व करने के तरीके से सॉल्व कर देना है। अगर ये चीज़ें हमें देखने को मिल गई कहीं पे, तो नहीं मिलती हैं तो अदर बात है, हमें पहचानना पड़ेगा, हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा तरीका यही रहा, अगर ये दिख जाते हैं पहले ही तो हमें पहले ही पता चल गया कि ये होमोजीनियस का ही क्वेश्चन है। ठीक है, और किसी का हो ही नहीं सकता। ठीक, तो ये बातें ध्यान रखनी होमोजीनियस के लिए। बाकी अगर मान लो इसमें तो ये तो होगा तो पहचान नहीं जाओगे। ठीक है, इसमें कहीं मान लो गलती हो गई, ठीक है, तो गलती होने के बाद, गलती होने में जैसे होमोजीनियस को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, होमोजीनियस में हम लोग y इज इक्वल टू vx रखते हैं। जब हम इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, जैसे इसी में मैं मान लेता हूँ कि vx अगर हमने रख दिया, ठीक है, तो x² प्लस x इंटू वी एक्स
नीचे वी स्क्वायर एक्स इंटू वी एक्स, ठीक, ऊपर एक्स स्क्वायर कॉमन तो 1 प्लस वी, नीचे एक्स स्क्वायर कॉमन तो वी स्क्वायर प्लस वी, ये हो गया कैंसिल। अब देखो यही चीज़ बता रहा था मैं कि अगर होमोजीनियस फंक्शन पहचानने में गलती हो भी गई, हमने होमोजीनियस की तरीके से सॉल्व कर दिया, तो जब हम y इक्वल टू वी एक्स रख के सॉल्व करेंगे तो dy बाई डी एक्स के जो इक्वल में वैल्यू आती है उसमें x नहीं बचेगा अगर होमोजीनियस है तो। होमोजीनियस होगा तो जैसे यहाँ पे x नहीं बचा, x कैंसिल हो गया, वैसे ही उसमें भी हो जाएगा। अगर x बच रहा है तो मतलब वो होमोजीनियस नहीं था, भैया तुमने गलत कर दिया है, कुछ गड़बड़ देख लिया, कुछ गड़बड़ समझ लिया, ठीक है। तो अगर x बच जाता है तो होमोजीनियस नहीं था, कुछ और था, कुछ अगर नहीं बचता है तो होमोजीनियस ही था, कोई दिक्कत नहीं है, होमोजीनियस के तरीके से सॉल्व करते चले जाओ, ठीक है। तो 3 चीज़ें बता दी, 3 कैटेगरी में से एक ये दिखेगा तो बता लेना, पावर देख के समझ जाना, नहीं भी किया तो हमने अगर कर भी दिया होमोजीनियस की तरह, अगर x बच रहा है वहाँ पे तो भी होमोजीनियस नहीं होगा, इस चीज़ का पता चल जाएगा। अब बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया, ये भी बताओ जाके, जाओ पर पहले बताओ समझ में आया कि नहीं आया वो बताओ, फिर आगे बताते हैं। आगे बताते हैं तीसरे के बारे में, पहले लिख के आओ, कमेंट में लिखो आया कि नहीं आया, आ गया कि नहीं आया बताओ, ठीक है, आ गया। अब तीसरी कैटेगरी की बात आती है तो उसमें हम बेसिक इक्वेशंस को ही देखते हैं, क्योंकि अगर देखो इन दोनों की अगर जांच की हमने, दोनों नहीं निकले तो तीसरा तो होगा ही होगा, ठीक है, तीसरा तो होगा ही होगा। अब तीसरी हमारी आती है डिफरेंशियल लीनियर इक्वेशन, डिफरेंशियल लीनियर इक्वेशन। तो डिफरेंशियल लीनियर इक्वेशन की कैटेगरी में हमारी 2 चीज़ें हैं कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ठीक है, और एक और कैटेगरी है हमारी कि dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। अब जब ये कैटेगरी या इससे मिलता जुलता हमें कुछ देखने को मिलेगा तो p और q ये दोनों फंक्शन ऑफ x होंगे, मतलब y के टर्म्स में p और q की वैल्यू नहीं हो सकती, फंक्शन ऑफ x रहेंगे, ये fx रहेंगे, भले tan x लिखा हो, sin x लिखा हो, log x लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, पर वो x के टर्म्स में ही होगा, तो वो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। जैसे यहाँ पे अगर बात करें, अगर dx बाई डी वाई है उस केस में p और q जो होंगे वो फंक्शन ऑफ y होंगे। ये बात ध्यान रखना कि अगर dy बाई डी एक्स है तो p और q x के फंक्शन, dx बाई डी वाई है तो फंक्शन ऑफ y होंगे p और q, ठीक है, ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। बस इसमें इतना ही है कि इन दोनों में से पहचान लेना है। अगर ये दोनों पहचानना सीख गए, पहचानने के बाद सॉल्यूशन कैसे करना है वो आगे की वीडियो में, ऐसे बहुत बड़ी हो जाएगी ना, ठीक है। तो पहचानना पहला स्टेप तो सीख गए, समझ में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत। अब पहचान लिया, पहचानने के बाद में सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अब तक तो अच्छी लगी गई होगी, लग गई है तो लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा प्यार दिखा दीजिएगा लाइक बटन के साथ, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जहाँ जानेंगे सॉल्यूशंस के बारे में, ठीक है। तो डिफरेंट कैटेगरी के मतलब वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस और डिफरेंशियल लीनियर इक्वेशन की क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।